बात पूछ रही हूँ सर, क्या राहुल गांधी के लिंचिंग वाला जो उनका ट्वीट है उसको पंजाब से जोड़ के देख सकते हैं? क्या पंजाब में हुई लिंचिंग पर उन्होंने बोला है? देखिए, किसी सरकार ने सत्ता की सरपरस्ती में ये दुष्कृत्य नहीं किया अंजना जी, कभी भी उसको ना कांग्रेस पार्टी ने ना किसी, मैं तो खुद प्रमाण देता हूं, ये किसने एकमात्र व्यक्ति हैं आजाद भारत के इतिहास में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नानाजी देशमुख, जिसको जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने जिनका आर्टिकल छापा, आप कहते हैं, उन्होंने कहा, आप कहते हैं 84 इतिहास है किया। और आप पुरानी बातें खींच खींच कर बार बार लाते हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रही हूं सर कि पंजाब वाली लिंचिंग पर चुप क्यों है? अंजना जी, किसने कहा? मैं कह रहा हूं इतिहास से प्रतिशोध नहीं लिया जाता। आज के परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी जी ने कहा है जो भारत की परिस्थितियां निर्मित कर दी है उसके संदर्भित विषय पर कहा है। कभी भी कांग्रेस पार्टी ने, मैंने तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, इन्होंने भाजपा के कार्यकर्ता प्रमाण दिए अमरिंदर सिंह ने कि वो 1984 के सिख दंगों में शामिल थे, एफआईआर की कॉपी तक उन्होंने प्रोवाइड कराई, लेकिन इन्होंने कभी, चलिए अंजना जी, वो माफी मांगते हैं, आप नहीं मांगते। अंजना जी, अजीब बात है, मैंने तो इस प्रकार की बातें कभी सुनी नहीं। ये बोल रहे हैं कि नानाजी देशमुख और भारतीय जनता पार्टी और संघ रिस्पॉन्सिबल था 84 के दंगों के लिए। इस प्रकार की बातों के लिए मैं क्या जवाब दूं यहाँ पर? ये कहते हैं कि हिंदू है मगर हम हिंदू, ये बोल रहे थे, मैं तो कभी शाब्दिक लिंचिंग नहीं करता, मैं तो बिल्कुल बोलता नहीं हूँ। देखिए अंजना जी, कुछ चीजों के जवाब नहीं देने चाहिए, क्योंकि चाणक्य ने कहा है मूर्खता भरे प्रश्नों का जवाब कभी नहीं होना चाहिए। ये बोल रहे हैं कि संघ ने मारा 84 के दंगों में, नानाजी देशमुख उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, मैं क्या जवाब दूं उसके लिए? और माफी मैं क्यों मांगू? हजारों सिखों का कत्ल करने के बाद इतनी जोर जोर से चिल्ला कर अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम माफी मांगे। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हम छद्म हिंदू हैं। वाह, कमाल की बात है। सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, ये सब तो असली हिंदू हैं, जनेऊ पहनते हैं कोट के ऊपर और कहते हैं हाँ हम मुसलमानों की पार्टी हैं और हम सब छद्म हिंदू हैं। ब्राह्मणों इसका जवाब भी हम क्या दें? इसका भी नहीं, आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, चाणक्य ने मना किया है। चाणक्य जी ब्राह्मणों से, जनेऊ से तकलीफ है आपको? सुनो प्लीज बोलिए। ये भी चाणक्य ने कहा है कि जब बुद्धिमान बोल रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, चाणक्य ने कहा है। और चाणक्य जी ने ऐसा भी कहा है कि वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं, मेरे लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो अंजना जी के लिए कह रहा हूं। स्वयं बुद्धिमान निरूपित करने वाले से बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, ये भी चाणक्य ने कहा। नहीं, मैं अपने नहीं कह रहा हूं, मैं अंजना बहन के लिए कह रहा हूं। और देखिए, मैं चाणक्य जी का बड़ा फॉलोअर हूं, उन्होंने कहा है कि सारे मूर्खता पूर्वक प्रश्नों के उत्तर नहीं देने चाहिए। कौन हिंदू है कौन नहीं है ये देश जानता है। देखिए, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, सैक्रिलेज को लेकर आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि बेअदबी और सैक्रिलेज के लिए कोई स्थान नहीं है। सिख धर्म बहुत ही स्वाभिमानी धर्म है और होना भी चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान के लिए जिस प्रकार का बलिदान दिया है उसकी कोई शानी नहीं। और मेरा ये स्पष्ट मानना है कि इस हिंदुस्तान में सबसे बड़ा सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन अगर हरमंदिर साहिब का किसी ने किया तो उनका नाम इंदिरा गांधी है। सिख समाज के लोगों को इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं। अभय जी प्लीज, वक्त की कमी है, फिर आपसे जवाब नहीं दे पाऊंगी अगर आप बीच में बोलेंगे, उसमें टाइम निकल जाएगा। संबित जी, देखिए, इसमें मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या मानते हैं अभय दुबे कि सबसे बड़ा सैक्रिलेज और डेसिक्रेशन अगर किसी व्यक्ति ने किया है हिंदुस्तान के इतिहास में तो उसका नाम इंदिरा गांधी है। इंदिरा गांधी जी ने जिस प्रकार से, आप सोचिए, टैंक चढ़ गई गोल्डन टेम्पल, हम सोच नहीं सकते टैंक पर गोला भारी होगा गोल्डन टेम्पल के अंदर। जो चीज स्वप्न में नहीं सोचा जा सकता था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। ठीक है, छोटा सा जवाब अभी जी, छोटा सा जवाब, पार्टी ने, टाइम बहुत कम है। देखिए, अगर आप जवाब में इंटरेस्टेड हैं और मैं जानना चाहता हूं कि क्या अंजना जी, आजाद भारत के इतिहास में पंजाब का और सिख समाज का भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अपमान किसी ने नहीं किया। आज भाषण दे रहे हैं, आप बताइए, आप खालिस्तानी, जिस प्रकार से डेसिग्नेशन किया है इंदिरा गांधी ने सिख समाज, मैंने बार जिस प्रकार से गोल्डन टेम्पल का डेसिग्नेशन किया, क्या इंदिरा गांधी को माफ किया जा सकता है? उनका जवाब क्या इंदिरा गांधी को माफ किया जा सकता है?